होगा। है हवा हवा क्या तुझे ना, अब की बरस दो अब की बरस दो अब की बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। होगा होगा सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। हाय दैया हाय दैया, देखने में तो बहुत सुंदर है, गोरा गोरा लाल लाल टमाटर की तरह। देखने में जितना सुंदर है मगर थोड़ी अभी कमजोर है मेरे हिसाब से, है ना। मैं थोड़ी ज्यादा तगड़ी हूँ, है ना। ले जाऊंगी लंका में, बादाम का हलवा खिला खिला के एकदम तंदुरुस्त कर लूंगी। चलती हूँ, देखने में तो सुंदर है मगर इससे बातचीत करूं, इसका स्वभाव कैसा है, क्योंकि इसकी चितवन बड़ी टेढ़ी है, आंखें बड़ी कटीली हैं। चलूं, बादाम का हलवा खाएगा तो बादाम का हलवा खिलाऊंगी, नहीं खाएगा तो माटा पे वापस आके मोटा कर लूंगी। और क्या, चलती हूँ देखूं तो स्वभाव कैसा। सुनिए ये जी, आप ही से कह रही और भाई हमारे देखिए शिवम सिंह जी। खुचुर खुचुर होने लगता। ये नहीं बोल रहा है, हम तो बोल रहे हैं। थोड़ा तेज बोलिए ना। देवी जी। हाय दैया, इस तरह से नहीं, मर जाऊंगी चाहे जितनी देर में मरूं, यही मर जाऊंगी। सच? कहाँ से आई हैं आप? इस जंगल में, विकराल जंगल में अकेले भ्रमण करने वाली कौन हैं आप? आपका परिचय क्या है? दूं? दे दीजिए। इधर देखो, मेरी आंखों में आंखें डाल के तब दूंगी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। हे बनवासी वीर पुरुष, मैं लंका की रहने वाली हूँ, मेरा नाम सूपनखा है। ये पंचवटी हमारी सीमा में है। मैंने सीमा में? हाँ, यहाँ मैं घूमने के लिए आया करती हूँ। मेरे भैया का नाम रावण है। वहाँ पर जो वो दूर बैठे हैं वो आपके कौन हैं? वो हमारे बड़े भैया हैं। और जो उनके साथ में थी वो हमारी माता जी हैं। माता जी हैं? हाँ। अच्छा, अम्मा हैं आपकी। हे बनवासी वीर पुरुष, मैं उन्हीं के पास से आई हूँ। अब पूछो कि क्यों आई हो? किस लिए गई थी? बताऊंगी, पहले आप तो पूछो। आपका नाम क्या है मेरे राजा? ये ना बोलो। क्यों? इसको हम जानते नहीं, ये क्या है? ये मेरी भाषा है राजा, आपको हजम नहीं होता क्या? नहीं, ये हम जानते ही नहीं, ये क्या है? अच्छा, हाँ, हमारा नाम लक्ष्मण है। किसी ने आपको आज तक राजा नहीं कहा क्या? चलो मैं कह रही हूँ। जब ये हम जानते ही नहीं है तो कहने वाला विषय नहीं। जानते नहीं हो तो मानते क्यों नहीं? जब मैं कह रही हूँ ना मैं मनाऊंगी। जानते नहीं हो। हे बनवासी वीर पुरुष जी, आपका नाम लक्ष्मण है? जी। मुस्कुराते बहुत अच्छा है आप, कुछ भी कहो। अयोध्या से आए हैं। कितनी अच्छी मुस्कान है आपकी। चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। लगता है सुनती रहूं आपकी आवाज। किस कारण से आई हैं? हे बनवासी वीर पुरुष बता रही हूँ, सुनो। सुनाइए। अरे बोलो बोलो, अरे लक्ष्मण बोलो, क्या बोलो? और क्यों बारी बारी मुस्कुराते हो? आप जो ये मुस्कुरा रहे हैं ना, आपकी मुस्कान में जरूर कुछ ना कुछ छिपा है। और क्यों बारी बारी मुस्कुराते हो? वो जो आपकी अम्मा है उनके साथ हैं। अरे वो तो विवाहित हैं लेकिन और तुम नारी विहीन दिखाते हो। जानते हो मैं क्यों आई हूं? और तुम भी उनके जैसा। किसके
और देना जवाब खुरी खरा नहीं। सुनो, और तुम्हें बना, इसी को कहते हैं राजा। और तुम्हें बना बनो और मैं बनी बनूं, ये मेरी इच्छा है। और तुम्हें बना बनो और मैं बनी बनूं, और ये जोड़ा कोई बुरा नहीं। तुम्हें चाहती हूँ अब चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, मगर शादी होगी तो तुम्हारे साथ। क्यों बब्बा? देवी जी तुम्ही से कहना है मेरा राजकुमार। और चाहे लाख तूफान आए, चाहे ये दुनिया इधर से इधर आ जाए और इधर वाली चाहे इधर चली जाए, और चाहे जहाँ जाना हो वहां जाए, मुझे तो शादी करना है। बब्बा गांठ बांध के जाना, मेरी विदाई हो जाए। कहना है मेरा। और चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़े जहर पीना फिर भी, मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़े जहर पीना फिर भी। हाय दैया, अरे मिलके ना, अपना हाथ मेरे हाथों में दो ना मेरे राजा। अरे मिलके ना हो ये जुदा, हाँ जुदा कसम खा ले, चाहत रहे सदा, हाँ सदा कसम खा ले। जानते हो क्यों? ओ मुझको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। इस संसार में अगर इस समय मुझे कोई अच्छा लग रहा है तो वो है आप। क्यों? मुझको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं, जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं, सनम यूं सनम यूं सनम यूं हंसते हंसते, सनम यूं हंसते हंसते कर दूंगी जान फिदा, हाँ फिदा कसम खा ले, चाहत रहे भाई श्री शिव कुमार जी ठेकेदार सुरहा, आपकी ओर से 50 मुद्राएं सुंदरी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, सिंदूर की डिब्बी लिए हैं, जल्दी से मेरी मांग भर दीजिए। सिंदूर नहीं लिए हैं तो अपना ऊँटा काट के मेरी मांग भर दीजिए, मगर भर दीजिए।
देवी जी, आपने अपना बहुत सुंदर परिचय बताया। आप महाराज रावण की बहन हैं। महाराज रावण ब्राह्मण हैं और हम क्षत्रिय। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय में किसी प्रकार के संबंध नहीं हुआ करते। ये कौन कह रहा है? ब्राह्मण तो हमारे लिए पूज्य होते हैं। जबरदस्ती मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा? ऐसा नहीं है, ब्राह्मण हमारे लिए पूज्य हैं। तो आप हमारा पहले तो प्रणाम स्वीकार करें, जबरदस्ती? दोनों हाथ जोड़ करके। बहुत लाचार है बेचारा, हाथ ही जोड़ने लगा। ऐसा नहीं है, हम आपसे विवाह भी नहीं कर सकते। आप विवाह की आकांक्षा लेकर के आई है। अच्छा, हाँ, हम आपसे विवाह भी नहीं कर सकते। कर लो ना मेरे राजा। जबरदस्ती कर लो। सुनो, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ क्या? ये तुमने कैसे कह दिया? तो फिर कर लीजिए ना। इतना अच्छी लग रही है इसलिए तुम्हें सुंदरी कह रहे हैं। अच्छी लग रही है इसलिए सुंदरी कह रहे हैं। तो सुनो मेरे सुंदरा, मेरे दिल की बातों को समझिए ना। जानते हो क्यों? एक बात आपसे कहती हूँ, फिर आपको करना हो तो करना, ना करना हो तो ना करना। जो समझ में आएगा फिर मैं वो करूंगी। कहो। हे बनवासी वीर पुरुष, देखो एक बार आप मेरे साथ विवाह करा लीजिए, क्योंकि ये जवानी अब मुझसे संभलती नहीं है। जानते हो क्यों? और मेरी चढ़ती जवानी तड़पे ए राजा, और मेरी जवानी तड़पे, बाधा न बाधा न हो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, बाधा न जब से आपको देखा है मेरी नींद खो गई, चैन खो गया, दिल में ना जाने क्या क्या हो गया। जानते हो क्यों? ओ नींद हमारी पिया तूने चुराई, कहाँ छुपा जा बेटा ओ हर जाई। ला 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 ला, ओ नींद हमारी पिया तूने चुराई, कहाँ छुपा जा बेटा ओ हर जाई। मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, तू न मोड़ वादा न तोड़, तू न मोड़ वादा न तोड़। जल्दी करो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। देवी, हाँ। तुमसे तो वही व्यक्ति विवाह कर सकता है क्या? जो अपनी लज्जा को तृण भर में छोड़ कर फेंक दे। आप ही फेंक दो अपनी लज्जा। सुंदरी सुन, मनुकर दासा पराधीन नहीं तोर चुपासा। अच्छा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कछु करे उन्हीं सब साजा। मेरे महाप्रभु कौशलपुरी के राजा हैं और वो जो करेंगे उनके लिए सब अच्छा लगता है। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवक कभी सुख की अभिलाषा नहीं करता। हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। मैं तो कर लूंगी, अगर आप सेवक हैं तो मैं भी आपके साथ उनकी सेवा करूंगी। सुनो, दिवस आज का बड़ा सुख, जीवन में प्रथम बार देखी इतनी निर्लज्ज लड़की। ये क्या हो गया? कुलकलंकिनी पिशाचिनी, यदि नहीं हुआ विवाह तेरा तो जानिज पद की सेवा कर, वही आराध्य देता है, उनसे सुख की आशा कर। क्यों निज पिता निज भ्रात का नाम दबाती है कुलकलंकिनी पिशाचिनी। निकले यहाँ से। गालियां दे रहे हो? जता कर रहे तुम्हारी। यही क्या हुईगा, भूत लग गए।
तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे। सीने सच ही कहा है। क्या है बाबा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। क्यों? अभी इन्होंने मेरा सुंदर भेष देखा है, इसलिए अभी देखती हूँ कि तुम मुझसे विवाह कैसे नहीं करते हो। मैं जानती हूँ मेरा विवाह क्यों नहीं हो रहा है। जानते हो क्यों नहीं हो रहा? ये जो कहाँ गई यहाँ बैठी थी ना वो गघरा हसमूली, उसी के कारण मेरा विवाह नहीं हो रहा। अगर वो ना होती तो दोनों में से कोई ना कोई तो कर ही लेता। कहाँ फूकते रहते चूल्हा। देखिए, बड़ा सुंदर अभिनय आप सुन रहे थे सुंदरी का। अभी देखती हूँ कि तुम मुझसे विवाह, यहीं रहना, जाना नहीं कहीं। अगर कहीं चले गए ना तो फिर सोच लेना, ये जो बैठी है ना तुम्हारी अम्मा, अभी देखती हूँ कैसे नहीं विवाह करती हूँ। चल मेरी माया, बदल दे फिर से मेरी रूप रंग और तब काया। खिसियान राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, रूप भयंकर। खा जाऊंगी मैं इसको, मार डालूंगी, खा जाऊंगी। इसी के कारण मेरा विवाह नहीं हो रहा है। कभी यहाँ चले जाओ, कभी वहाँ चली जाओ, मुझको बना लिया फुटबॉल। खा जाऊंगी मैं इसको, कहे ना करो। जबरदस्ती खा जाओगी? हाँ जबरदस्ती खा जाऊंगी। खाओ। कहा कर रहे तमो से, बुझाई। मैं बता दिया था कर रहे तमो से। विवाह तुम्हारा अब हो जाएगा। हो जाएगा, बिना टेढ़ी उमरिया करे घी नहीं निकला। अब कहे लगे तो तक हो जाएगा। अब तक मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ बनरिया सोच करती तो न कहते ना हो। इसमें हमारा दोष नहीं है। किसका दोष है? तुम्हारा। कहे मेरा दोष है? अब तुम सुंदर लग रही हो, पहले नहीं लग रही थी हमें। है तो जा। और क्या, अब मैं सुंदर हूँ। बहुत सुंदर हो। अब कैसी हूँ? अब तो अति सुंदर हो। अब तुम्हारे स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम अच्छा? बहुत सुंदर हो। मैं इतनी सुंदर हूँ? और क्या। हाय मोरे राजा, पहले क्यों नहीं अब ये कहा? बताओ इसमें गलती। जब सुनो। और देखिए हमारे उदय यादव जी और अखिलेश पाल जी, आप दोनों बंधुओं की ओर से 50 मुद्राएं व्यासपीठ पर उन्होंने प्रदान की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम अभी तक तो कहते थे, अभी तो कह रहे थे मुझसे चल यहाँ से निकल, चंडा निकल की फला निकल की ढेका निकल की। अरे सुनो ना। लज्जा नहीं आती? ये अरे नहीं सुनो आती? पहले। तुम सुंदर नहीं लग रही थी, इसलिए तुम्हें कह रहे थे सब कुछ। अच्छा मैं सुंदर लग रही हूँ? इसमें दोस्त तुम्हारा है, हमारा है क्या? मतलब जो कोई सुंदर नहीं लगेगा तो तुम उसे इस तरह कहोगे, और सुंदर लगेगा तो प्यार से बोलोगे। बिल्कुल। बड़ा छबीला है तो ठीक है फिर तो एक बात बताएं? करो विवाह। एक बात बताएं? दो बात बताओ। एक में क्या रखा है? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर हो ना? बहुत सुंदर। तो खा लेना। चार। आंधियों के आघात हर वृक्ष को लगे हैं, जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। मुझसे ये सैर और शायरी ना जानत में बताया दिए था। लखनलाल जी, मोहया लोग के 25 ने यहाँ पसंद। मुहूर्त निकल जाएगा विवाह का। आप बहुत जल्दी इनके साथ विवाह करिए। मोहया फुक क्या पसंद नहीं है? बैठा उस सिला में। का करा था? इस पर बैठ जाओ। कहे बैठ जाओ? अरे बैठ तो जाओ। तब मैं कहे बैठ जाऊं? धीरे बात करो, डर लग रहा है यार। ऐसे बोले हाँ मैं, जब तक वो ब्याह ना हो जाए। नहीं करवाना क्या? अब मेरी तुमको विवाह नहीं करवाना, समझ में आ रहा। कराना है। इसको रख दो। हाँ ये तो मुँह लट्ठा है। ये नारियों के हाथों में शोभा नहीं दिया करता। खूब सौदा दे दे। कुछ है क्या तुम्हारी? मेरी शर्तें हैं, मंजूर है? बताओ। पहली शर्त, यहाँ आगे आओ। आगे चल चाहे पाछे चल चाहे बीच में रहो। अब मेरी शर्तें हैं। बोलो। पहली शर्त है कि जैसे शादी होगी तैसे हिस्सा बटाऊंगा परे, मैं सब खाना रोटी बना पाए। दूसरी ये तो शर्त सत्य कह रही है। दूसरी शर्त ये है कि लड़का के अकेले में चड्ढी न धोए। तीसरी शर्त यह है कि ये बताओ, ये सबके सामने क्यों कह रही हो? कहाँ है सबको? सबको आए हैं। मैं ये तो वृक्ष लगे हैं यहाँ पर। तो वृक्ष ये बताओ, ये वृक्ष- इतने वृक्ष हैं, हाँ सबको सुनाई दे रहा है। तो पेड़ पौधों को वो बोलते हैं क्या? वो और तो बताओ। चुपचाप बेचारे खड़े हैं। एक कुल्हाड़ी जा तो बगज्जे चाहे जौन पेड़े का छांट दे,
सुनो अब मेरी दूसरी शर्त, तीसरी शर्त ये है कि मैं हर महीना मायके के जाऊंगी, तुम पछे आके ना आया, ठीक है? कि ले साइकिल चले अब भर भर कर। अब मेरी चौथी शर्त, एक पोड़ा में गुटखा खाए हो रोज। कौन सा? राजश्री, चाकेसर, और है कुछ? हाँ एक शर्त और है। पूरा खर्रा बना के लाई हो क्या? मैं लड़ूंगी, तुम नहीं लड़ोगे। अच्छा, और मैं जब लड़ू करूं तो बाहर निकल जाओ। तुम विवाह कराने आई हो कि शर्त कराने आई हो? विवाह भी कराना है, शर्तें भी हैं। मन तो बताओ ना, मंजूर हो तो बता। मंजूर है। मंजूर हैं, आप नीचे आए। नीचे आऊं? अभी तो कह रहे थे ऊपर चढ़ो। हमने कहा ही नहीं, तुम्हें सुनाई बहुत दे रहा है। कहा नहीं है किसके ऊपर चढ़ जाओ, बैठ जाओ, तो चढ़ तो गई हूँ। हमने बैठने के लिए कहा ही नहीं, तुम जबरदस्ती बैठे पड़ी हो। कितना झूठा लाता है भाई से, झूठी बात। मोह लागत है जब कमाई था रोज 1000 खान दबा लो कर। अब कह रहे हैं इस पर बैठ जाओ। अब पूरी कमाई मैं लाए हूँ, मैंने बताया था। हाँ मैं खाना लेना है। अब इस पर बैठ जाओ। और जवानों को राजा धीरे चलाओ गाड़ी। ये कहाँ से लाई हो वस्त्र? ये दतून नाम हो, इतने बड़ी दतून करत हूँ मैं। ऐसा करो, हाँ अब अपने नेत्रों को बंद कर लो। पहले सुनो, कहे कुछ करन यहाँ। हमने तुम्हारी इतनी शर्तों को माना है, हाँ। एक हमारी बात सुनो पहले। हाँ बताओ। यहाँ से तुम अब कहीं नहीं जाओगे। हम कहेगा चाहे तो मैं छोड़ के। जाना नहीं, याद रखना। अरे तुम्हें छोड़ के मैं कहीं जा ही नहीं सकती। बोलो कि यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं तो फिर बताएंगे। का बता है? मुँह लागत है मोर तो तन को नहीं पटक। हाँ तय लड़ंका मैं लड़ंका पटीना तो पता है। और कुछ कहना है? का कहा आँखी नीचे ले तो जो कुछ करेगा वो जो कर। बहुत क्रोध में समझ में आ रही हो तुम। दोनों नेत्रों को बंद कर लो। कहाँ चलोगो? ठाणे दोनों नेत्रों को बंद कर लो। काहे बंद कर ले? अरे काजल लगाना है, तुम्हारे श्रृंगार में अभी कमी है कुछ। अच्छा काजल लगाना है तो ठीक है लगा दो। नेत्रों को बंद कर लो। देख बाबा कैसे हार तुम। अब यहाँ वृक्ष है, यहाँ तुम्हें कौन है रहा है? जबरदस्ती की बात लिए हो। अरे वो बंद रहा है, वो चढ़ो है। पंचवटी में बंदर है क्या? और क्या, यहाँ तो सब कोई है। तुमसे बड़ी बंदरिया ही नहीं है कोई। जबरदस्ती तुम बंदर बनाए रही हो। मैं बंदरी तो तुम बंदरा। ठीक है ले, एक खोली एक नीचे हूँ। ऐसा ना बनेगा। कैसा बनेगा? दोनों करो। बड़ा जबरदस्ती है। ले बनना है। नहीं तुम विवाह ही न करें। हाँ विवाह न करे तो मैं बुलाऊं संतराम का। भाई लक्ष्मण अति लाघव नाक कान बिन कीन है, ताके कर रावण कह मनो चुनौती। तो ठठरी बार जा ढूंढा मोर मेरे नाक कान काट डाले। ले पकड़ धायरा। अरे नहीं जा, अभी आती हूँ भैया। सुनो, मैंने सुने कुछ, अभी आती हूँ भैया को लेकर के। तुमने कहा था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? तो ना सोचा बर गए हुलकी आए ठठी बर जाए। कहाँ जा रही हो? अभी आती हूँ भैया को लेकर के। जा कहाँ रही हो? नहीं ठहरो, अभी आती हूँ। अरे दैया खरदूषण भैया, अरे गुहार। और इस तरह से देखिए सूपनखा के नाक कान का लक्ष्मण जी के द्वारा छेदन किया गया। नाक कान कटे, सूपनखा वहां से